यूक्रेन और रूस के बीच जंग लगातार जारी है। जो लोग यूक्रेन के साथ सहानुभूति दिखा रहे हैं, तो आपको बता दें कि यूक्रेन ने न तो परमाणु परीक्षण के मुद्दे पर भारत का साथ दिया है और न ही आतंकवाद के मुद्दे पर कभी भारत के साथ खड़ा हुआ है। लेकिन आज वही यूक्रेन चाहता है कि भारत इस संघर्ष में उसकी मदद करे, जिसके लिए भारत में यूक्रेन के राजदूत ने प्रधानमंत्री मोदी से इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की है और कहा है कि अगर भारत चाहे तो इस तनाव को कम करने में यूक्रेन की काफी मदद कर सकता है। और इसके अलावा अमेरिका भी भारत पर इस बात के लिए दबाव बना रहा है कि उसे रूस के हमले की निंदा करनी चाहिए। अमेरिका और पश्चिमी देश चाहते हैं कि भारत इस मामले में उनका साथ दे, लेकिन ये बड़ा सवाल है कि इन देशों ने आज तक आतंकवाद के मुद्दे पर भारत को कोई सहयोग नहीं दिया है। जब गलवान में चीन ने सोची समझी साजिश के तहत हमला किया था, तब भी ये देश भारत की मदद के लिए नहीं आए थे। किसी भी देश के लिए आत्मनिर्भर होना जरूरी है। जो देश कमजोर होते हैं और दूसरे देशों पर निर्भर होते हैं, उनका हाल यूक्रेन और अफगानिस्तान जैसा ही होता है। इस युद्ध से पहले तक यूरोप में यह धारणा बन चुकी थी कि 21वीं सदी युद्ध की सदी नहीं है, ये आधुनिक युग है और इसमें अब युद्ध होने लगभग नामुमकिन है। ये धारणा इतनी गलत भी नहीं थी, क्योंकि यूरोप में दूसरे विश्व युद्ध के बाद से कोई बड़ा युद्ध नहीं लड़ा गया है। लेकिन इस संघर्ष से ये सीख मिलती है कि युद्ध कभी भी और कहीं भी शुरू हो सकता है। इसके लिए आपको हमेशा तैयार रहना चाहिए। किसी भी देश को अपने फैसले अपने दिमाग से लेने चाहिए, क्योंकि आज अगर यूक्रेन ने अमेरिका और ब्रिटेन के कहने पर परमाणु हथियार नष्ट किए होते तो शायद इस युद्ध में उसकी स्थिति थोड़ी अलग होती। जबकि एक समय भारत के सामने भी यही चुनौती थी, जब हमने वर्ष 1998 में पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था और अमेरिका चाहता था कि भारत अपने इन हथियारों को नष्ट कर दे, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया। और यही वजह है कि आज भारत की गिनती दुनिया के मजबूत देशों में होती है। भारत फिलहाल इस विवाद पर खामोश है और शांति बनाए रखने की अपील कर रहा है, क्योंकि भारत और रूस के रिश्ते शुरू से बेहतर हैं। भारत की सेना में इस्तेमाल होने वाले 55% हथियार भी रूस से ही खरीदे गए हैं। यूक्रेन पिछले 3 दशकों से पाकिस्तान को हथियार बेचने वाला सबसे बड़ा देश बन गया है, यानी पाकिस्तान को हथियारों की जरूरत यूक्रेन ही पूरा करता है। पिछले 30 वर्षों में पाकिस्तान यूक्रेन से 12,000 करोड़ रुपए के हथियार खरीद चुका है। आज पाकिस्तान के पास जो 400 टैंक है, वो यूक्रेन के द्वारा ही उसे बेचे गए हैं। इसके अलावा यूक्रेन इस समय फाइटर जेट्स की टेक्नोलॉजी और स्पेस रिसर्च में भी पाकिस्तान की पूरी मदद कर रहा है, यानी भविष्य में पाकिस्तान स्पेस में जो विस्तार करेगा उसके पीछे यूक्रेन का हाथ होगा। तो कैसा लगा हमारा वीडियो? और बाकी तमाम देश दुनिया की खबर देखने के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष डिजिटल। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।